नमस्कार साथियों। अगर आपकी या आपके घर परिवार में किसी की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी भारतवासियों के लिए निकल के आ रही है। चाहे आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिले से हो, किसी भी गांव से हो, ये जो नियम है ये सभी पर लागू होगा। और 40 साल से अगर आप ऊपर हो गए हो तो अब समय आ गया है कि आप इस एक दस्तावेज को बनवा के आज ही रख लो, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि पूरे देश में दस्तावेज को लेकर के कैसी हाहाकार मची हुई है। कहीं सरकार पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं मान रही है, कहीं पर एसआईआर हो रहा है और कहीं तो सरकार एनआरसी की तैयारी कर रही है। तो इन सभी चीज़ों से अगर आपको सेफ रहना है तो आपको कौन सा एक दस्तावेज बनवाना होगा वो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज़ आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर मैंने कल एक वीडियो पोस्ट करा था। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। मैंने उसमें एक बात बताई थी। ये तो आप लोग देख ही रहे हो कि इस समय सरकार ने पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण मानने से साफ इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है और उसमें ये क्लियर कह दिया जाता है कि अगर आप पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत मान रहे हो तो भैया ये गलती मत करना, क्योंकि भारत सरकार पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं मानेगी। अब ये स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दिया एसी के कमरे में बैठ के, लेकिन जनता के लिए कितनी ज़्यादा परेशानी हो गई इस पर किसी ने गौर नहीं करा। अब आप सोच के देखिए उस व्यक्ति की हालत जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण उनके पास जन्म से संबंधित दस्तावेज नहीं थे, जिस वजह से उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। बीच में कुछ लोग आधार कार्ड की सहायता से बर्थ सर्टिफिकेट बनाने लगे, तो लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जगी कि चलो आधार कार्ड की सहायता से बर्थ सर्टिफिकेट अब हम बना सकते हैं, हमारे पास जन्म से संबंधित दस्तावेज हो या ना हो। अच्छा, अब ये चीज़ सरकार तक पहुंची कि लोग आधार कार्ड की सहायता से बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने ही आधार कार्ड को भी जन्म तिथि का प्रमाण मानने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का खुद का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि हम आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं मानेंगे और ना ही आधार कार्ड से बना बर्थ सर्टिफिकेट आपकी नागरिकता का सबूत होगा। तो यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र का खेल तो ख़त्म हो गया, क्योंकि आपके पास जन्म से संबंधित दस्तावेज है नहीं, आधार कार्ड की सहायता से आप बना नहीं सकते, तो फिर वो बनेगा ही नहीं, उसको साइड में करते हैं। दूसरा यहाँ पर नंबर पर जो दस्तावेज था, मैं आज से नहीं लगभग 4 से 5 महीने पहले से इसको बता रहा हूँ कि दो ही सबूत हैं, एक है बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र और सेकंड है पासपोर्ट। तो बर्थ सर्टिफिकेट का खेल खत्म। अब बात करते हैं पासपोर्ट को लेकर के। विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि हम पासपोर्ट को अब नागरिकता का सबूत नहीं मान रहे हैं। आप बताइए, जिसके पास पासपोर्ट था, जिन लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट ना बनवा पाने के कारण पासपोर्ट बनवा लिया था, अब उनके लिए एक बड़ा झटका। तो देखिए, यहाँ पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हम पासपोर्ट आपको इशू कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हो जाते हो। भाई, आपने आवेदन किया, हम आपको पासपोर्ट दे रहे हैं, अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम आपको भारत का नागरिक मान रहे हैं। अब यहीं पर आप देखिए, सरकार यहाँ पर डबल गेम खेल रही है। एक चीज़ फिर से सुनिएगा, विदेश मंत्रालय यानी सरकार का कहना यह है कि हम पासपोर्ट आपको दे रहे हैं, यानी आपके पास पासपोर्ट है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हो जाते हो। वहीं कांग्रेस सरकार को यह कह करके घेर रही है कि पासपोर्ट एक्ट में ये चीज़ क्लियर लिखी हुई है कि भारतीय नागरिक को ही पासपोर्ट मिलेगा, अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। अब बताइए, दोहरी स्थिति बन रही है कि नहीं? जनता यहाँ पर असमंजस में है या नहीं? आम आदमी जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, जिसको कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो तो यही समझेगा ना कि हमारे पास पासपोर्ट है तो हम भारत नागरिक हो गए। मेरी रिक्वेस्ट है सरकार के किसी भी प्रतिनिधि तक, उम्मीदवार तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज़ आगे आकर के इस चीज़ की जो स्थिति है उसको क्लियर करें। जनता बहुत ज़्यादा भ्रमित हो चुकी है। दूसरा एक सवाल ये भी उठता है कि अगर पासपोर्ट का होने का मतलब ये है कि हम भारतीय नागरिक नहीं हैं। भाई, हमारे पास पासपोर्ट है, मान लेते हैं मेरे पास पासपोर्ट है, तो सरकार ये कह रही है कि पासपोर्ट तो है लेकिन हम भारतीय नागरिक हो ये हम पक्का नहीं है। मतलब हम पासपोर्ट दे रहे हैं, इसका सबूत ये नहीं कि आप भारतीय नागरिक हो। तो क्या सरकार चीन के नागरिक को पासपोर्ट दे सकती है? भारत सरकार किसी दूसरे देश के व्यक्ति को भारतीय पासपोर्ट दे सकती है? ये एक प्रमुख सवाल है। अगर अमेरिका का कोई व्यक्ति है तो क्या वो भारतीय पासपोर्ट बनवा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और अगर नहीं तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको नागरिकता का
सबूत मानना चाहिए। तो ये तो बात हो गई आपकी जो भी पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं कि 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है या आप 40 साल क्रॉस हो गए हो तो आपको निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेना चाहिए। जी हाँ साथियों, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट दोनों को ही एक तरह से बाहर हो गया है ना। जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा नहीं सकते, अगर बनवा सकते हो तो आप बनवा लो। अब बात करते हैं एक ऐसे दस्तावेज की जिसे आप बिना किसी कागज़ के आसानी से बनवा सकते हो। आपको बनवा लेना है निवास प्रमाण पत्र। अगर आप गांव में रहते हो तो ग्राम प्रधान के पास जाइए, अपना आधार कार्ड, बिजली का बिल लेकर के, और वो लेटर पैड पे लिख के दे देंगे, आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बन जाएगा। एंड अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने सभासद के पास, पार्षद के पास जाइए, लेटर पैड पे वो भी लिख देंगे, बिजली का बिल देखते हैं, आधार कार्ड देखते हैं, और उसकी सहायता से आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो बनेगा वो परमानेंट होना चाहिए, यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। और अगर ये आपके पास है तो कुछ हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा नागरिकता साबित करने में। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई क्लियर नहीं आया है कि हम नागरिकता को कैसे मानेंगे। भाई अगर सरकार जन्म प्रमाण पत्र को ही नागरिकता का सबूत मानेगी, सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट को, तो 140 करोड़ देशवासियों में से आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, है ना। तो इस चीज़ को देखिए, आप लोग भी समझ रहे हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इस समय देश में हालात क्या चल रहे हैं। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए, आज ही निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दीजिए, ठीक है। तो पहला तो हो गया निवास प्रमाण पत्र। दूसरा, एक शैक्षणिक दस्तावेज भी अगर आपके पास होगा तो आप और ज़्यादा सेफ हो जाओगे। अब देखिए, अगर आपने कभी भी किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी है तो आपने अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र जरूर सुरक्षित रखे होंगे, चाहे आज आप सरकारी नौकरी कर रहे हो या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो। ये दस्तावेज भविष्य में आपके काम आ सकते हैं। कई लोग पुराने सर्टिफिकेट संभाल के नहीं रखते, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जी हाँ साथियों, अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप साथ में 10th क्लास की मार्कशीट अगर दिखा दोगे तो ये सोने पे सुहागा होगा। कहावत सुनी होगी आपने, यानी आप और ज़्यादा सेफ हो जाओगे, डबल लेयर सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, आप प्रोटेक्ट हो जाओगे, है ना। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमने पढ़ाई नहीं करी तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है। तो ऐसे में आप पुरानी बैंक पासबुक भी दिखा सकते हो जो आपकी पुरानी हो, 1987 से पहले की आपकी हो, आपके माता पिता की हो, बाबा दादी की हो, किसी की भी हो, या कोई पुरानी घर मकान की रजिस्ट्री जो 1987 से पहले हुई हो, वो आप दिखा सकते हो, है ना। तो हर नागरिक के पास ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कुछ दस्तावेज होने चाहिए, जैसे निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वंशावली का रिकॉर्ड जिसको परिवार रजिस्टर बोलते हैं, या आपको ग्राम पंचायत और या फिर नगर निगम से मिल जाएगा, और घर मकान की पुरानी रजिस्ट्री, 1987 से पहले की कोई पासबुक या 10th क्लास की मार्कशीट। ये ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको संभाल के रखने होंगे अगर आप आगे भविष्य में सेफ रहना चाहते हो। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका विवाह हुआ है, आप महिला हो या पुरुष हो, तो मैरिज सर्टिफिकेट भी संभाल के रखिए, क्योंकि हो ना हो विवाह पंजीकरण भी आगे चल के कंपलसरी हो सकता है। तो ऐसे में मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपका जो शादी है वो रजिस्टर्ड है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर रखिएगा। बाकी सबसे ज़रूरी सलाह आप लोग के लिए ये रहेगी कि हर परिवार को अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की एक अलग फ़ाइल बनानी चाहिए। उसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य के दस्तावेज व्यवस्थित तरीके से रखिए, क्योंकि किसी भी टाइम सरकार एनआरसी का अनाउंसमेंट कर सकती है, और एनआरसी अनाउंस होते ही आपके घर पर अधिकारी आने लगेंगे दस्तावेजों की जांच के लिए। तो मेरा जो भी आज कर्तव्य था मैंने आपको पूरा बताया, मेरा जो फ़र्ज बनता है मैंने आप तक पूरी जानकारी पहुंचाई। मानना या ना मानना ये आपके हाथ में है। जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से समझाया। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में कोई भी सरकार की तरफ से एक्टिविटी होती है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मेरे ही चैनल पर मिलेगी। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।